हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने बोला है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है ना। तो कंचे आप सभी ने देखे होंगे, इस तरह से आप जो खेलते हो ना, जो गोल गोल वो रहती है गोलियां कांच की, उनको बोलते हैं कंचे। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों के पास में से 5-5 कंचे गुम हो जाते हैं, खो देते हैं। और अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास में कितने हैं गुणनफल, अगर अपन करें 5-5 खो जाने के बाद में 124 है, तो बताइए आरंभ में उनके पास में कितने कंचे थे। ठीक है, तो अपन माना आरंभ में जॉन के पास एक्स कंचे थे। आरंभ में जॉन के पास में कितने कंचे थे? एक्स कंचे थे ना। अपन ने स्टार्टिंग में माना आरंभ में उनके पास में एक्स कंचे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि 5-5 कंचे उनके पास में गुम हो गए, है ना। तो देखो यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक है जॉन और प्लस एक है जीवंती, है ना। तो दोनों के पास में कुल मिलाकर कितने थे? 45 कंचे। तो जॉन के कितने माने अपन ने? जॉन के पास में कितने? एक्स कंचे। तो यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे जाएगा जीवंती और बराबर में कितने हैं? 45। तो अपने को जीवंती के कंचे निकालने हैं, जीवंती के कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास में हो जाएंगे, ये जाएगा 45, और ये जो x प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ये जीवंती के पास आ गए। तो जॉन के पास में कितने हैं? जॉन के पास में x, तो जीवंती के पास में कितने कंचे हैं? जीवंती के पास में है 45 माइनस x, है ना। अब दोनों ने क्या किया, 5-5 कंचे खो गए, तो इसके 5 माइनस कर दो, ये आ जाएंगे जॉन के। और जीवंती ने भी 5 खो दिए, तो 45 माइनस x और माइनस का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसके पास में बचेंगे 45 में से 5 जाएगा तो कितना? 40 माइनस x, और इसके पास में बचेंगे x माइनस का 5। ये दोनों के पास में कंचों की संख्या निकल कर आ जाएगी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। दोनों के पास में संख्या निकल के आ गई। अब खो देने के बाद 5-5 कंचे को खो देने के बाद में इनका जो गुणनफल है, मतलब 5 कंचे इसने खो दिए, 5 इसने खो दिए, तो गुणनफल कितना? 124। तो गुणा कर दो इनका, x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में बचेगा 40 माइनस x, और बराबर इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 124 अपने को मिलेगा। अब x का गुणा कर दिए, x का गुणा 40 में करोगे तो कितना जाएगा? 40x, x का गुणा x में करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, है ना। पहले मैंने x का गुणा 40 में किया, फिर माइनस x में किया। अब -5 का गुणा करो इसमें, तो -5 का गुणा करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा ये, और 1 0 इसके साथ में पहले से, तो माइनस का 200 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 5x, और बराबर में कितना हो जाएगा? 124। अब इसको अपन व्यवस्थित कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, है ना, 40x और 5x हो जाएंगे प्लस के 45x, और ये 200 उधर जाके जुड़ेगा, है ना। 200 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 200 में 124 जोड़ेंगे तो 324, है ना। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 324 को बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा आपका 45x माइनस 324, और बराबर बचेगा 0। इस पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दो तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, और बराबर में क्या जाएगा? 0 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये जो द्विघात समीकरण अपना बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर प्लस का बनेगा अपना, यहाँ पर प्लस का बनेगा अपना 45x और माइनस का 324, और बराबर में 0। तो ये कैसा समीकरण बन गया? ये द्विघात समीकरण बन गया। अब अपने को x का मान निकालना है, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम? इसका गुणनखंड निकालने के लिए आप सभी को पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसी दो संख्याएं सोचनी है अपने को कि इनका जब अपन गुणा कर देंगे ना, तो सॉरी, यहाँ पर आपका जो 45x है माइनस का जाएगा, है ना। ये 45x का जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें माइनस का गुणा कर दिया अपन ने, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस।
ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस, और बराबर में क्या जाएगा 0। अब ये माइनस का 45x, इसको ऐसे लिखना है अपने को कि जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए और गुणा करने पर ये इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आना चाहिए 324x², और जोड़ने घटाने पर अपने पास आना चाहिए माइनस का 45x। तो 45x को अपन ऐसे लिख सकते हैं 36x और 9x है ना, दो संख्याओं में तोड़ लो, इसको लिख सकते हैं अपन 9x और इसको लिख सकते हैं अपन 36x। तो माइनस का 36 और माइनस का 9 मान ले, माइनस का 9x और माइनस का 36x। जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर भी माइनस में आएगा। तो इन दोनों का योग, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो माइनस का 45x आ जाएगा, है ना। इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो माइनस का 45 आ जाएगा, और जब इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 324x²। माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब गुणा करने पर 324x² आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर कितना जाएगा, 45x अपने पास में आ जाएगा। तो इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इस साइड में मैं लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए आप, x² माइनस का 9x माइनस का आ जाएगा अपने पास में 36x और प्लस का आ जाएगा अपना 324 और बराबर में आ जाएगा 0। इसको गुणनखंड करने के लिए हमने तोड़ लिया, 45x को हमने लिख दिया, 45x को हम जब लिख देंगे यहाँ पर x² माइनस का 9x और माइनस का 36x और प्लस का 324, ऐसे अपन लिख सकते हैं ना। तो अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस का 9, और यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का 36। तो ब्रैकेट में बचेगा आपका, ब्रैकेट के अंतर्गत बच जाएगा आपका x और माइनस का क्या बच जाएगा 9, है ना, और बराबर में क्या जाएगा 0, क्योंकि -36 गुणा -9 में करोगे तो प्लस का 324 आ जाएगा। अब देखो x माइनस 9 यहाँ बचा और x माइनस 9 यहाँ बचा, तो x माइनस 9 यहाँ कॉमन आ जाएगा और अगले ब्रैकेट में जाएगा x माइनस का 36 और बराबर में क्या जाएगा 0। तो एक बार x माइनस 9 को बराबर 0 में रखो और एक बार x माइनस 36 को बराबर 0 के रखो, तो यहाँ पर x की वैल्यू जाएगी, x बराबर प्लस का 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 9 बराबर उधर जाएगा, और x बराबर ही आ जाएगा 36। तो ये x जो अपन ने माना है, x की वैल्यू 9 और 36 है, तो यदि यहाँ पर 9 रखेंगे तो इसकी जीवंती की वैल्यू कितनी जाएगी 36। तो जोन के पास में कितने आ गए, x का मान कितना है, जोन के पास में आ गए कितने कंचे 9। तो जीवंती के पास में कितने जाएंगे, जीवंती के पास में आ जाएंगे 45 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36, और यदि इसके 36 मान लोगे, इसके 36 मान लोगे, जोन के कितने मान लोगे 36, तो जीवंती के पास में जाएंगे 9, मतलब 9 और 36 कंचे उनके पास में थे। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह से आप भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो, जॉन के पास में 9 कंचे और जीवंती के पास में 36 कंचे ना। तो इस टाइप के बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे, है ना। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आप मैथ्स की बुक में से लगा सकते हो, बाकी को सोल्व हम करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।